आप 7 दिन के अंदर जिस जिस कामना से जो कामना लेकर आप यहाँ कथा को श्रवण करोगे, वो सारी कामना मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी पूर्ण करता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति बनाइए। इतनी भरचक गर्मी में, बैसाख के महीने में आप लोग आए हैं, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कुछ विश्वास के साथ बैठिए कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिजली उड़ती जागी, बाबा डोर हटो चढ़ीला कटी जागी, भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन, हवा उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जागी, भोले में तेरी पतन। आप कितना विश्वास लेकर बैठे हो, आप कितना भरोसा लेकर बैठे हो, आप कितनी दृढ़ता लेकर बैठे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बार मंदोदरी से लंका के राजा रावण ने एक बात कही, मंदोदरी जब बार बार पूछ रही थी कि तुम सारे देवताओं को राजी कर लिए, सारे देवताओं से आपने वर प्राप्त कर लिए, अब आप शंकर जी के पास जा रहे हो, शिव जी के पास, उनके लिए कोई सामग्री लेकर नहीं जाओगे? ब्रह्मा जी का तप करा, अपना शीश देते रहे, भगवान विष्णु का तप करा, जो तुम्हारा मन पड़ा तुम भगवान नारायण को देते रहे। तुमने जितने जितने देवताओं को प्राप्त किया है, सभी देवताओं को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आप शंकर जी का तप करने के लिए जा रहे हो, शिव जी को मनाने के लिए जा रहे हो, शंकर जी का भजन करने के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो? क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदिक देवताओं को सब कुछ दिया, अब शिव जी की बारी है। क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने जो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना जो लंका का राजा रावण बोल रहा है। मंदोदरी पूछ रही है कि आप शंकर जी को कुछ नहीं दोगे, शिव जी को कुछ दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है।
महादेव को रिझाने के लिए कोई वस्तु की चाह नहीं चाहिए, वस्तु का सामग्री, या तुम कहो कि सियोर वाले महाराज ने बोला है कि एक लोटा जल चढ़ाओ, तो शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शिव महापुराण ने कहा है कि मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओ तो मेरा शंकर करुणा कर देता है, झोली भर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जी को रिझाने के लिए वस्तु की चाहता नहीं, वस्तु की श्रेष्ठता नहीं है। शंकर जी को रिझाने के लिए लंकापति रावण मंदोदरी से कह रहा है कि केवल एक दिल और एक विश्वास, ये दो ऐसे हैं, अगर शिव जी के मंदिर में आप विश्वास लेकर चले गए, शिव महापुराण की कथा में आप भरोसा लेकर चले गए, शिव जी की कथा में एक विश्वास को लेकर अगर आप चले गए, तो ये निश्चित है कि शंकर भगवान तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी झोली भर कर देंगे। आप किस पर भरोसा कर रहे हो? आप किस पर भरोसा कर रहे हो, किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कल जब आशीष हमको एक वीडियो दिखा रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि गुरुजी राजस्थान में जयपुर में जो कलश यात्रा कल निकली है, उसने पूरे राजस्थान का इतिहास रच दिया, पूरे राजस्थान का इतिहास है। ऐसी दिव्य और भव्य कलश यात्रा, और आशीष बता रहे थे कि गुरुजी इसमें आप कलश यात्रा में देखिए तो एक एक महिला अपने राजस्थानी परिधान में थी और अपनी मर्यादा में थी, मर्यादा से दूर में। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरी दुनिया को अगर रहने का तरीका, पूरी दुनिया को संस्कार, पूरी दुनिया को पूजन अर्चना आराधना भोजन, और पूरी दुनिया को यदि संस्कारों में ढालने का तरीका अगर कहीं से मिलता है तो राजस्थान की धरा से मिलता है, राजस्थान की भूमि से मिलता है। और हम हमारी बेटियों से कहेंगे आपका बाहर का कल्चर, बाहर की सभ्यता, हमारा राजस्थान कितना भी विकासपूर्ण हो जाए, कितना भी विकासशील हो जाए, पर मेरा बेटा और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारी बाहर की सभ्यता और बाहर का पहनावा इस राजस्थान में लेकर मत आना। राजस्थान का पहनावा तो खुद अपने आप का जीवन का एक यहां का वो पहनावा है कि जो पार्वती जी ने भी धारण करा। यहां का वो पहनावा है जिसको भगवान शंकर भी धारण करे। ईसर जी और गौरा जी के रूप में जब शिव महापुराण के यजमान बने थे, चंचुला देवी जजमान पद ग्रहण नहीं कर पा रही थी, और यजमान पद जब लिया था तो ईसर जी गौरा जी बनकर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा था। तो 16 श्रृंगार मां पार्वती ने करा था, और 16 संस्कारों में भगवान शंकर अपने आप को प्रकट किया। और पूरी दुनिया में केवल एक राजस्थान की भूमि ऐसी है जो शंकर भगवान के वो 16 श्रृंगार के स्वरूप का, ईसर गोरा का, गणागौर का, गणगौर का पूजन आज भी जो 16 दिन की शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए शिव गए थे, वो आज तक। शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास।
बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। पर केवल एक देव महादेव ऐसे हैं जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं, शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी, पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख, बेलपत्र नहीं है। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए, आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। कुछ नहीं है ना ले जाने के लिए, मत ले। बेलपत्री सूख गई, कोई बात नहीं, बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं, शमी पत्र नहीं है, कोई बात नहीं, धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी उसके आश्रित होकर चलो कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर चलो, वस्तु पर निर्भर मत हो। वस्तु पर निर्भर होना जरूरी नहीं है। और हम लोग इस व्यासपीठ के माध्यम से हम इस पवित्र महापुराण कथा बैसाख के महीने में जो गोविंद देव जी महाराज के सानिध्य में जयपुर राजस्थान की इस पवित्र धरा पर चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहेंगे, कितना भी दुख है, कितनी भी तकलीफ हो, कोई याद ना आए, हाथ में अगर पानी का लोटा भी ना हो, कोई वस्तु भी ना हो, कोई बेलपत्र भी ना हो, कोई सामग्री भी ना हो, तो भी 15 दिन से तुम नहाए भी ना हो,
कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, तो भी तुम जहां हो अपने नजदीक के दुख की घड़ी में अपने नजदीक के शंकर के मंदिर के बाहर भी खड़े होकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लिया तो शंकर भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर, दुख जरूर काटे, करुणा जरूर करते। पर तुम्हें आपको और हमको स्मरण करना पड़ेगा, हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें शंकर जी को पुकारने के लिए विश्वास की जरूरत है। एक विश्वास के साथ शिव को, एक भरोसे के साथ शंकर भगवान को भजो। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए। आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे, खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं। और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देता है, सोने की नगरी दे देते, सोने। रावण को मालूम है कि एक विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर गोरा जी शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे, चंचुला देवी का मन दो जगह पर डोल गए। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति दो जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन दो जगह पर विचलित हो गया, दो जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला जला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर, नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार, गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गोरा जी पहनी हुई थी, सिर में थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है।
आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा शर्मा है। मेरे पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं बामनवास सवाई माधोपुर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। सवाई माधोपुर से रेखा शर्मा, पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा, सवाई माधोपुर से। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। आ जाइए, आ जाइए। वर्ष 2022 में पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। आस्था चैनल पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है और एलईडी पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है। जहाँ जहाँ एलईडी है वहाँ वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2022 में जुलाई में मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ। फिर हमने उन्हें जयपुर के जीवन रेखा हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उनकी लेफ्ट किडनी में कोई नस बंद बताई है। फिर डॉक्टर ने बताया कि किडनी निकालना पड़ेगी और परेशान बता दिया। फिर डॉक्टर ने दवाई दी 15 दिन की और कहा कि 15 दिन बाद ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मेरी भाभी का फोन आया तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उस कथा को आप आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनो। मैं विश्वास नहीं किया। कथा सुनने से कोई ठीक हो सकता है क्या? गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं। 5 दिन गुजर चुके थे। डॉक्टर से फिर बात करी गई तो डॉक्टर ने जांच देखकर कहा कि इसका ऑपरेशन 15 दिन बाद कराना ही पड़ेगा क्योंकि इसका इन्फेक्शन फैलना चालू हो गया। किडनी निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना। विश्वास नहीं था। 5 दिन निकल गए। मेरी भाभी ने मुझे दोबारा फोन कर कर किया, बोली तुमने कथा सुनना चालू नहीं करी क्या? उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं करता। ना जाने कितने महाराज टीवी पर आते हैं, कथा कहते हैं, ऐसा तो चलता ही रहता है। मेरी भाभी ने फिर मुझसे कहा कि अच्छा मत सुनो, एक बार सीहोर तो चले जाओ। अगर कुबेरेश्वर धाम जाओगे और वहां का रुद्राक्ष लाओगे और कंकर शंकर पूछ कर आओगे तो फल जरूर मिलेगा। हमने भाभी का कहना मानकर यहाँ सवाई माधोपुर से जयपुर के हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सीहोर चले गए। कुबेरेश्वर धाम के लिए जब गए, दूसरे दिन हम कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गए। सुबह 4 बजे हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर में गए, गाड़ी रोककर एक साइकिल वाले से पूछा कि कुबेरेश्वर धाम कितनी दूर है। साइकिल वाले ने तुरंत अपशब्द कहे, गुरुजी आपको आड़े टेढ़ी बातें कहीं और कहा क्यों जा रहे हो कुबेरेश्वर धाम पर, क्यों छोड़कर आए हो अपना गांव, क्यों वो प्रपंच में वो ढोंगी के चक्कर में पड़े हो। और उसी समय पर हमारी आंख से जल गए। हम थोड़ी देर निकले। सीहोर के ही एक व्यक्ति ने जब इस तरह का शब्द कहा, हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने हमको बुलाकर कहा, बहन इधर आओ, सुबह की 4 बज रही है, तुम इधर उधर पूछती फिर रही हो, क्या बात है? कहा कुबेरेश्वर धाम जाना है। कहा एक काम करो, ऑटो पकड़ो, ऑटो वाला को मैं बुला देती हूँ। और वो बूढ़ी माँ ने ना जाने कब कौन सा ऑटो वाले को आवाज़ लगाया, 5 मिनट में ऑटो वाला आकर खड़ा हो गया और वो बूढ़ी माँ ने हमें कुबेरेश्वर धाम भेज दिया। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हम दान कार्यालय पर पहुँचे। वहाँ जाकर हमने पूछा कि कंकर शंकर पूजन कैसे होती है। उन्होंने बताया 5 कंकर बीन लो, पूजन कर लो और बाबा से प्रार्थना करो।
उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद था। हमको कहा कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। हम जाने लगे। पीछे से उन्होंने वापिस आवाज लगाकर कहा, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने एक रुद्राक्ष दिया गले में धारण करने के लिए, दूसरा रुद्राक्ष दिया तांबे के कलश में गलाकर पति को पिलाने के लिए। हम लोग तांबे के कलश में रुद्राक्ष गलाते। हमने सोचा बहुत देर हो रही है, आज 8 दिन बीत गए, 15वें दिन ऑपरेशन है। हमने पानी के बोतल में रुद्राक्ष को डाल लिया, वही डाला हुआ शिव जी को चढ़ा दिया, वही पानी भर कर लिया है, कंकर शंकर की पूजन कर लिया। 15 दिन बाद हम डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन के लिए पहुँच गए। डॉक्टर ने फिर से जांचें प्रारंभ करी और जांच प्रारंभ कर कर कहा, भूतो न भविष्यते, इस व्यक्ति की किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े। इसकी किडनी ने काम करना चालू कर दिया है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े, कोई ऑपरेशन नहीं करना। गुरुदेव, इसको डॉक्टरों ने कहा इसको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है, आप इसको घर ले जाओ, अब ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया है, इसको कोई दवाई मत देना, इसकी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, इसकी किडनी बदल। एक लाइन इस बहन जी ने लिखी है, बड़ी अच्छी लिखी है। गुरुदेव, हमको तो लगता है कि संसार में जो अच्छा है ना, उसको ताना देने वाले, गाली देने वाले ढेर सारे पड़े हुए हैं, पर गुरुदेव, हीरा कोयले की खदान में होता है फिर भी वो चमकता रहता है। उसी तरह ये कुबेरेश्वर धाम बाबा का वो धाम है जहां शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से फल मिलता ही है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा में ध्यान लगाना, भगवान की भक्ति को धारण करना और भगवान के स्मरण को। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप किसके आश्रित होकर जा रहे? आप भजन में जाओगे तो आपको ताना दिया जाएगा, आप मंदिर जाओगे तो लोग आपको गाली देंगे, आप भगवान की भक्ति में डूबोगे तो लोग ताना देंगे। बोलो मेरी जीजियों, मीराबाई जब तक ससुराल में रही तब तक मीराबाई को ताने पर ताना दिया गया, गाली पर गाली दी गई, अपशब्द पर अपशब्द। कितना ताना। नामदेव जी महाराज भूमि पर रहे तब तक नामदेव जी को ताना देते रहे। रामकृष्ण परमहंस जब तक पृथ्वी पर रहे रामकृष्ण परमहंस को ताना देते रहे। संत तुकाराम जी पृथ्वी पर रहे तो संत तुकाराम जी को ताना देते रहे। कर्माबाई जब तक पृथ्वी पर रही मां कर्माबाई को ताना देते रहे। जितना जितना राष्ट्र के जितने जितने संत भारत की भूमि पर प्रगटे और जिन्होंने जनमानस का कार्य किया, जनमानस का कल्याण किया, दुनिया ने उसको केवल ताने दिए। और जब उसने अपना प्राण त्याग कर चले गया तब दुनिया के लोगों ने उसको पूजना प्रारंभ करा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था जनमानस के कल्याण। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, हीरा का परखैया राम कोई नहीं। हीरा का परखदार कौन होगा? और फिर निवेदन है, अगर आप आए हो शिव महापुराण की कथा में तो भरोसे के साथ आना, एक विश्वास के साथ आना, वरना अपना घर, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, सोफा सेट, भला क्यों इतनी धूप में चलकर पंडाल में पहुंचना। अगर विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, मैं शंकर की कथा सुनने के लिए जाऊंगी, और मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर जयपुर की उस धरा पर शंकर भगवान मेरी झोली खुशियों से भरेगा तो वो भर कर ही भरेगा। और विश्वास नहीं है तो अपना घर भला है,
अपने घर पर रहो, आराम से आनंद से सत्तू घोल घोल के खूब पियो, अचार चाट चाट के सत्तू निपटा। क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद करना, अपना भजन नित कर। आश्रित शिव के हो। और यहां से जब जाओ आरती के बाद में, पहले जमीन को नमन करो। भूमि में कितने शिव भक्तों के चरण लगे हैं, जो विश्वास लेकर आए होंगे, ना जाने कितना कितना भरोसा लेकर शंकर के इस कथा में पहुंचे होंगे। उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर लगाकर, अपने हृदय से लगाकर, झोली पसार कर उसको प्रणाम कर कर, कथा के विराम पर बाबा से विनय कर कर, बाबा से अपने मन की बात कहकर फिर जाओ, उससे विनय करता जाओ। संसार पर अगर भरोसा करा तो टूटा है, पर मेरे शंकर भगवान पर, मेरे उगड़दानी, मेरे शिव पर, मेरे भगवान उगड़नाथ पर, मेरे शंभू पर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर अगर भरोसा करा है तो वो भरोसा कभी टूटा नहीं। तुम रुका जी ने कहा चंचुला देवी को, क्या तुझे भरोसा नहीं है? अगर विश्वास है तो पत्थर पर भी फूल खिलता है, और अगर विश्वास है तो प्रेत की योनि से भी बिंदु मुक्त होकर शंकर का गण बनता है। विश्वास पर सब कुछ है, ये विश्वास पर आधार, केवल विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। फिर चंचुला देवी ने दूसरी बार फिर संशय किया। चंचुला देवी का दूसरा संशय कौन सा था? चंचुला देवी का दूसरा संशय था, मैं बेधव्य हो गई, पति चले गया बिंदु, अब क्या मैं बेधव्य ही रहूंगी? क्या मेरा पुनः अखंड सौभाग्य नहीं हो सकता? चंचुला देवी ने कहा तुमरुका जी से कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चुड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर करधनिया पहनकर पति लोक में अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी ने कहा पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा
उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकते। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है, तो यह निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करो, पति के लोक में निवास कर सकते। और हुआ क्या था कि जब 7 दिन की शिव महापुराण की कथा पूरी हुई थी, तो चंचुला देवी अपने पति को जीवित पाती, अखंड सौभाग्यवती होती है, मांग में सिंदूर भरती है, नाक में नथनी पहनती है, हाथ में चुड़ला पहनती है, और फिर वो पतिलोक में नहीं, पति और चंचुला देवी दोनों शंकर के लोक में कैलाश धाम में रहकर शंकर जी की सेवा में लीन हो, शिव की सेवा। मेरे भाई, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी को कहोगे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो, श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाओ, जाओ शंकर जी के मंदिर में जाओ, भगवान शंकर का नाम उच्चारण करो। तो कई बार बच्चे भी कहते थे, क्या मम्मी दिन भर शंकर मंदिर, शंकर मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, थोड़ा सा दुख आया शंकर का मंदिर, थोड़ा सा स्मरण शिव का नाम। एक बार भज कर तो देखो, कुछ ना कुछ शिव देता जरूर। समुद्र के किनारे पर जाओ तो समुद्र की गहराई से कुछ सीख कर आओ, नदी के किनारे पर जाओ तो नदी के बहने से कुछ सीख कर आओ, तालाब के किनारे जाओ तो तालाब के ठहराव से कुछ सीख कर आओ, कुएं और बावड़ी के किनारे पर जाओ तो उनकी निर्मलता सीख कर आओ। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा कि जो आपको सीख ना दे। पर आज के जमाने में लोग सीख नहीं, सिलक चाहिए। जितना लोगों को सीख से मतलब नहीं, उतना सिलक से मतलब है कि हमें धन क्या मिलेगा, हमारा लाभ क्या होगा, हमें फल क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें किस तरह का मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कैसे प्राप्त होने वाला है, बस उसमें व्यक्ति लगा हुआ। अब जाओ तो उसके दरवाजे, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर तक मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना। उस पे आश्रित होकर चलो। कथा आई, कई लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं गुरुजी फिर भी हमारा दुख नहीं कटता, हम भगवान का भजन करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी दुख नहीं कटता, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। होता है, कभी कभी फाइल मोटी होती है तो थोड़ा समय लग जाता है पढ़ने में, जज को पढ़ने में समय लग जाता है, दुनिया के लोगों को मोटी किताब पढ़ने में समय लग जाता है, कभी कभी थोड़ा समय लग सकता है, पर यह मानकर चलना कि समय लगेगा, देरी हो सकती है, पर थोड़ा इंतजार करना, थोड़ा इंतजार। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम संतोष है,
मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के आप ही हैं। एक बार वापस हाथ हिला दो इसे। हाँ, हाथ हिला दो वापस। आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मेरा नाम संतोष, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह तंवर, मेरे बेटे का नाम राहुल है। हम गांव सुजात नगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड जयपुर के निवासी हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 से 9 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 8-9 साल उसको सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते हो गए। बार बार असफल होने के कारण वह बिल्कुल हताश हो चुका था। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। वो बिल्कुल हताश हो चुका था। अब मेरी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने अपने बेटे और बहू को आपकी सीहोर की कावड़ 17 अगस्त 2023 में जो कावड़ सीहोर में भराई थी, उस कावड़ में मैंने उसको भेज दिया। ऑनलाइन टेलीविजन के माध्यम से बाबा का, शिव जी का अभिषेक, जो आप ऑनलाइन सावन के महीने में अभिषेक कराते हो, मैंने अपने बेटा बहू से वो अभिषेक भी करवाया। उनको कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। मेरे बेटे बहू कहते हैं कि कावड़ भरने से क्या शंकर सुन सकते हैं? मैंने कहा एक बार सीहोर तो जाओ, कुबेर भंडारी जरूर सुनेगा। मेरे बेटा बहू सीहोर गए, कावड़ भर कर आए। सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, और मेरे बाबा एक दिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, ये मेरे बेटे ने कावड़ यात्रा भरते समय बाबा से प्रार्थना करी। हमने भी बाबा से विनय करा और हम बाबा को निवेदन कर कर आ गए। गुरुदेव, बेटे ने फिर अप्लाई कर, और अप्लाई कर कर बाबा से प्रार्थना करी। पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा से प्रार्थना करी, जब तक तू नौकरी नहीं लगाएगा तब तक तेरा पंडाल नहीं छोड़ूंगा। एक नहीं 3 पंडाल में कथा सुनी। बाबा से हर कथा में एक ही बात कहते थे कि तुझे नौकरी लगाना पड़ेगा। मेहनत करते, अप्लाई करते, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई हॉस्पिटल के अंतर्गत। और मेरा बाबा आज सरकारी नौकरी, मेरे बेटे की 24/4/2025 को मेरा बच्चे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छा लिखा है, आप लोग भी गुनगुनाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छटीला में कटी जावांगी। भोले मेरे पतन, शंभू मेरे पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छटीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन। आप विश्वास कर शंकर का स्मरण करें। तो उस मां को धन्यवाद दो जिस मां ने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, तू एक बार शिव के मंदिर तो जा, तू एक बार कावड़ भरने सीहोर पहुंच तो सरी, तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन तो सरी। और आज फिर कहेंगे जयपुर की इस भूमि पर दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा हो सकती है, पर शिव पुराण की दृष्टि में ये शिव पुराण की कथा नहीं, साक्षात शंकर जी से आप बात कर सकते हो और शिव जी को अपने मन की बात बोल सकते हो। ये शिव को पाने का स्थान है, ये शंकर को प्राप्त करने का स्थान, शिव को प्राप्त करने की एक स्थान, शिव महापुराण की कथा। एक बार जोरदार ताली बजाओ।
जिस माँ ने अपने बेटे को बल दिया है कि नौकरी लगेगी और सरकारी ही लगेगी, तो मेहनत कर, परिश्रम कर, अच्छी पढ़ाई कर। तो पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं, दुनिया की कोई ऐसी गादी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा राजपाट नहीं जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। बस आपको मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी लगनता से कार्य और विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, और साथ में देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करना, विश्वास। भरोसा। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शंभो। राधे राधे बड़े ही हर्ष का विषय है। आज हमारे नेपाल राष्ट्र से पधारे उपराष्ट्रपति जी की तरफ से ये सम्मान पूज्य गुरुदेव का व्यासपीठ पर करा जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें पूरे नेपाल राष्ट्र की तरफ से।
तेरी जटा से गंगा निकली, तेरी जटा से गंगा निकली, ओ तेरी जटा से गंगा निकली हो, तेरी जटा से गंगा निकली। सारे भगत लगा रहे होता महादेव मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। राधे हरि बोल। तेरे माथे पे चंदा विराजे हो, तेरे माथे पे चंदा विराजे, तेरे माथे पे चंदा विराजे, ओ तेरे माथे पे चंदा विराजे। अरे जगत करे उजियारा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, गौरा विराजे, ए गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, आते दर्शन दिखा दो बोले बाबा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा देवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव सबके मन की बात करें, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा को विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव जरूर करिए। बैसाख का महीना है, सुंदर विनायक चतुर्थी है, जिस दिन आज शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज व्यासपीठ तक आए और व्यासपीठ और आपकी आवाज देवादिदेव महादेव तक जाए, ऐसी प्रार्थना कर कर बाबा को दिल से विनय करें, निवेदन।
शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा सागर शिव जिनकी कथा कर रहे हैं, यीशु महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव कथा कहती है एक विश्वास, एक देवराज नामक का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म करना। क्या कर्म है? अच्छे कुल में अगर भगवान जन्म दे दे और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दे, पूरा शरीर, नेत्र भी दो हैं श्रवण करने के लिए, कान भी दो हैं, हाथ भी दो हैं, पाँव भी दो हैं, नासिका के छिद्र भी हैं, बोलने के लिए जीवाणु भी है, सोफा सेट भी अच्छा है, दांत भी बहुत अच्छे, सारा डिपार्टमेंट मान लो अच्छा है, और उसके बाद भी हमारा शरीर अच्छा मिलने के बाद भी हम अच्छे से भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जीवन किस काम का? एक अच्छा मनुष्य का शरीर मिल गया, एक अच्छा मानव की देह मिल गई, मनुष्य का शरीर, ना जाने कौन सा पुण्य करा था आपने भी और हमने भी। कोई तो पुण्य होगा आपका, कोई तो पुण्य आपने करा होगा, जो इतना अच्छा राजस्थान की भूमि मिल गई, राजस्थान के साथ में अच्छे कुल में जन्म मिल गया, अच्छे कुल में जन्म के साथ में पूरा की पूरा शरीर अच्छा मिल गया, शरीर मिला तो मिला, साथ में भगवान शंकर की कृपा से जयपुर में बैसाख महीने में यीशु महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल गई। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? ये पुण्य नहीं तो और क्या? और तेरा ही दिया मैंने खाया या है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। शुक्रिया है। शिव कथा कर। एक बात बताओ, अच्छा घर में अगर कोई दुखी है तो घर में रहने वाला बुजुर्ग सुखी हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। घर में अगर बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, बहू को तकलीफ है या बहू को कष्ट है,
बहू को अगर कष्ट है या बेटी को कष्ट है या किसी को दुख है तो क्या घर के बुजुर्ग सुखी रह सकते हैं? नहीं। एक मशीन गड़बड़ हो गई है, उसकी पिन वापिस जोड़ रहे हैं। आप लोग आराम से कथा सुने, जुड़ रहे। एक विश्वास, घर में अगर बहू दुखी है, बेटा दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उसी तरह जैसे घर में अगर कोई दुखी है तो घर का बुजुर्ग सुखी नहीं रह सकता, उसी तरह देवताओं में भी अगर कोई देव है, महादेव, वो घर का बुजुर्ग है, देवताओं का बुजुर्ग है, हम सबका बड़ा है, हम सबका पिता, परम पिता देवादिदेव महादेव है। अगर संसार में कोई दुखी रहेगा तो मेरा शंकर कभी सुखी नहीं रहेगा। वो तुम्हारे दुख को देख कर दुखी है, वो तुम्हारे कष्ट को देख कर दुखी है। शिव जी कब सुखी हैं? भगवान शंकर कब सुखी हैं? जब आप सुखी हैं। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जम के, सब लोग उठाओ। बाउंड्री पार वाले भी, टीन सेट के पीछे जितने बैठे हैं रोडों पर, वो भी, इधर वाले भी, सब जाते हो जल चढ़ाने। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। जाया कर, प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन। क्यों? एक बहू का चेहरा उतरा रहता है ना, और बहू का अगर चेहरा उतरा है और वो सास के कमरे में जाती है रोज रोज, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़ी धीरे स्वर में धीमा से बोलेगी, मम्मी ये लो चाय। अब ईमानदारी से बोलो, सास को चाय अच्छी लगेगी क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर सिर पे पल्लू लिया, पापा लो दूध। अब पापा को वो दूध अच्छा लगेगा? नहीं। थोड़ा सा दुख चेहरे पर रखकर अगर आप घर के बुजुर्ग के पास जाते हो तो घर के बुजुर्ग को भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह आप रोज शंकर के मंदिर में जाओगे और अगर कोई दुख तुम्हारे चेहरे पर नजर आएगा तो मेरा शंकर भी सुखी नहीं रहेगा। कब तक सुखी नहीं है? जब तक आपका दुख समाप्त नहीं कर देता, जब तक आपका कष्ट नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना वो समाप्त करेगा। आप जाओ तो उसकी चौखट तक पहुंचो तो। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर, पर इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करती थी, शिव का स्मरण करती थी, शंकर का गुणगान करती थी, शंकर की भक्ति। और पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पूरे घर में कोई एक व्यक्ति शंकर का भजन कर रहा है, कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति में डूबा है, तो वो केवल 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देता है और अपने कुल को तार, अपने कुल को। आप एक बार अविरल भक्ति में धारण तो हो। देवराज ब्राह्मण की मां शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते, शिव उपासना में लगी है। प्राण चले गए देवराज ब्राह्मण की माता के, प्राण छूट चुके, मर चुके।
एक दिन चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गए। शंकर के शिवालय शिव मंदिर पहुंच, कैसे भी जाओ। अभी कथा में कहा था तुम्हारा मन पड़े कैसे भी जाओ, पर शिव के दरवाजे पर जाओ। चाहे तुम पवित्र हो, चाहे तुम अपवित्र हो, चाहे तुम कैसे भी हो, तुम चोरी करे हो, छल करे हो, बेईमानी करे हो, कपट करे हो, कुछ भी करे हो, पर शंकर के मंदिर में जरूर जाओ। शिव के द्वार जरूर जाओ, शिव की चौखट तक जरूर जाओ। चला देवराज ब्राह्मण, शरीर में ताप था, बहुत कष्ट था, बुखार आ रहा, शरीर तप रहा था, चोरी का धन पास में था, और वो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में चला गया। एक दीवाल के पास, खंबे के पास में छुप कर बैठ गया, कोई मुझे देखे ना, शरीर में कष्ट बहुत है, दर्द, बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है, बहुत तप रहा है, बहुत कष्ट। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। बीच बीच में ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको गुस्सा आ रहा था, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में बुखार पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही होंगी, उनको भी लगता होगा शरीर में अगर बीमारी होती है तो भजन में मन नहीं लगता, फिर भजन में मन नहीं लगता। शरीर में अगर कष्ट है, अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलना जी मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, तुम्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार, सिर दर्द हो रहा हो, घुटने दुख रहे हो, पांव दुख रहा हो, शरीर में कष्ट पड़ा, और कोई तुमसे कहे कि मम्मी तुम्हारे शरीर में कष्ट है, लाओ मैं तुमको रामायण की चौपाइयां सुनाती हूं, तो सास क्या बोलेगी? रामायण को उठा के उधर रख दे, दवाई दे दे, या मेरे सिर में तेल लगा दे, मेरा सिर बहुत दुख रहा, मैं तुम्हें गीता सुना दूं। नहीं नहीं, तू उधर रख दे, मेरे शरीर में बहुत कष्ट पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, तू उधर रख दे, तू मुझे कुछ तेल लगा दे, दवाई दे दे, मेरे रोग को मिटाने का कोई प्रयास। शिव पुराण कहती है, शरीर में अगर बीमारी बढ़ रही है, शरीर में अगर रोग बढ़ रहा है, शरीर में अगर कष्ट बढ़ रहा है, तो हमें सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप अच्छा नहीं लगता, हमें श्रेष्ठ नहीं लगता। महाराज ध्यान देना, बीमारी आते ही लोग सबसे पहला काम करते हैं, भगवान की पूजन को छोड़ देते हैं। बुखार आया, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पांव दुख रहे हैं, आज मैं कथा में नहीं जाऊंगा, आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं टीवी बंद कर कर रहूंगी, कथा नहीं सुनूंगी, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी पीठ दुख रही है, आज मैं लाले की सेवा नहीं करूंगी, आज मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे सिर में दर्द है, आज मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अब तुमने कहा बुखार आ रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, पेट दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दुख रहा है, मंदिर नहीं जाऊंगी, कमर दुख रही है, मंदिर नहीं जाऊंगी, सिर दर्द है, मंदिर नहीं जाऊंगी, बुखार हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, मंदिर नहीं जाऊंगी, शुगर ऊपर नीचे हो गई, मंदिर नहीं जाऊंगी। तो एक बात बताओ, तुमने जो कुछ भी बीमारी आई तो सबसे पहले मंदिर को जाना बंद करा, खाना बंद करा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, आज बेटा मेरे पेट में दर्द है, हल्का फुल्का कुछ बना देना। मतलब शरीर में कष्ट है, तूने मंदिर छोड़ा, पर खाना, बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं छोड़ा। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन,
आती है बात। खाना नहीं छोड़ा, शरीर में कष्ट है, मंदिर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा तकलीफ है, आज भगवान को जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी। और शिव पुराण क्या कर रही है, शरीर में अगर कष्ट है तो भले भोजन छूट जाए, पर शरीर में कष्ट है तो शंकर का मंदिर ना छूटे, तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए कितना अच्छा पत्र है। मेरा नाम बाइलन, मेरा नाम शर्मिला कौशिक है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम शर्मिला कौशिक है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी 2 साल से तन्मया कौशिक सीएस की परीक्षा में बैठ रही थी, पर कुछ नंबरों से रह जाती थी। 4 बार परीक्षा दी, पर मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं। आखिरी में बेटी ने मन में से आस को खत्म कर दिया और विचार करा, मम्मी तू बोलती है कि मंदिर जा, तू कहती है कि भजन कर, तू कहती है कि ऐसा कर। अब मैं मंदिर जा रही हूं तो भी तो बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। अभी वही प्रसंग चल रहा था कि जरा सा कष्ट हो तो लोग मंदिर को छोड़ देते। मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू सब छोड़ दे, पर मंदिर जाना मत छोड़, पढ़ाई कर, दिल से कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे फल उतना मिलेगा। अपनी पढ़ाई को सियोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुना मेहनत कर दे। परीक्षा के दिन बाबा कहते हैं कि शहद लगाकर बेलपत्र समर्पित कर और खूब अच्छी पढ़ाई कर। मेरे कहने पर बाबा का नियम धारण कर, 1 लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर, पशुपतिनाथ का व्रत रख और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मंदिर में जा, सफाई कर, बाबा का श्रृंगार कर। आप कहते हो बाबा सीहोर जाने वाले को, कुबरेश्वर धाम की भूमि पर जाने वाले को 3 महीने में झोली भर देता है। मेरी बेटी सीहोर गई, वहां जाकर उसने कंकर शंकर का पूजन करा, सफाई करी, शंकर मंदिर में श्रृंगार किया, और दिसंबर में मैंने बेटी को सीहोर भेज दिया। और बाबा की कृपा से 25 फरवरी को मेरी बेटी सीएस में सिलेक्ट हो गई, और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। एक विश्वास वाला कथा है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं भोले बाबा की बेटी भगवती देवी, मेरे पति का नाम राजेंद्र कुमावत, गांव का नाम है बोराज। खोल पढ़ के बताओ जरा, एलईडी पर पढ़ो तो क्या नाम लिखा है गांव का। गांव का नाम बोराज, खोराड़िया, ठीक है, खोराड़िया की ढाणी, जिला जयपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आपका बेटा भी आया हो साथ में तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ गुरुदेव। आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। भोलेनाथ जी की कृपा का क्या गुणगान करूं, शब्दों में मेरे पास शब्द नहीं। 2023 में मेरे 18 साल का बेटा है, 18 साल का पुत्र है, जिसके चेस्ट में एक गांठ हो गई। गांठ को डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि हम बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकें, इलाज करा सकें। गुरुदेव,
ऑपरेशन की तारीख दी गई। मैंने भोले बाबा से प्रार्थना की और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा ऑपरेशन की तारीख आ गई, किसी कारणवश आगे बढ़ जाए ऐसी कृपा करो। फिर दोबारा बाबा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसकी गठान का ऑपरेशन कराना जरूरी है और वो गांठ की जांच करना भी जरूरी है, इसका ऑपरेशन करा लो। दूसरी बार फिर ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के एक दिन पहले मेरे बेटे ने कहा मम्मी पापा वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि अगर विश्वास पक्का होना तो शंकर जी सारा दुख हरता है। पापा मेरा मन नहीं है कि मैं ऑपरेशन कराऊं, मुझे डर लग रहा है कि मेरी जो गठान निकलेगी हो सकता है कि वो कौन सी गांठ हो। पापा एक बार मेरा मन है कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं और डॉक्टर से अपन आगे की तारीख ले। डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन तो कल ही कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से कहा मुझे केवल 2 सोमवार छोड़ दो, तीसरे सोमवार के दिन तुम ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है। 2 ऑपरेशन के सोमवार छोड़ दिए गए। बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत करा। मेरा 18 साल का पुत्र पशुपति व्रत करता, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बाबा का व्रत करता, दिया लगाता, बाबा से रोज कहता बाबा मेरी गठान गला दो। तीसरा सोमवार आया, व्रत कर कर मंगलवार को ऑपरेशन के लिए चल दिए। जब ऑपरेशन के लिए गए हॉस्पिटल में जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि जो इतनी बड़ी गांठ थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गया। गुरुदेव मैं और मेरा पुत्र आज बाबा को प्रणाम करने धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बाबा ने इतने बड़े दुख को टाल दिया। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्तुति किसको कहते हैं? फिर कहूं आप लोगों को कि क्या लेकर आप लोग यहां से जाओगे 7 दिन की कथा सुनने के बाद? ये तो मेरा बाबा जानता है। क्या ले क्या ले एक 18 साल की लड़की अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मुझे भाई चाहिए, और मां कहती है कि मेरा रजो धर्म नहीं आता तो भाई कैसे हो? मेरा रजस्वला नहीं होती और तेरा भाई कैसे आएगा? कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है? उस बेटी ने कहा मम्मी अलवर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी और वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है, चलो अलवर चलते हैं। वो 18 साल की बेटी अपनी मां को लेकर अलवर में पहुंच गई। शीला मीना पति का नाम है, हरकेश मीना, जिला अलवर, तहसील कठुमर, गांव भनोरवर। 18 साल की बेटी अपनी मां को लेकर कथा में अलवर की बैठ गई। कहीं बैठी हो तो अगर बेटे को लाई हो तो आ सकती है, और अपनी मां को लेकर बैठ गई कथा में। मां कहती है संतान नहीं हो सकती, डॉक्टर मना करा, पर वो बेटी कहती है कि अगर पंडाल में बैठकर मांगो ना मां, भगवान देता जरूर है। और अलवर की कथा सुनने का 3 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा की कृपा से संतान गर्भ थे। कहीं अगर बेटी और अपने बेटे को लेकर आई हो तो आ सकती है। फिर कहें देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़। वो शिव और शंभु बेटी ने CS कंप्लीट करा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और बहुत अच्छी मेहनत के साथ में बेटी ने अपने जीवन को उज्जवल बनाया है। और एक बार साधुता के साथ जोरदार ताली बजाकर बेटी का हरियाणा के रेवाड़ी से आप लोग बाबा को प्रणाम करने धन्यवाद देने आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर। देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गया। अब प्राण भी कहां छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्र के वृक्ष कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो। उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो। आचमन करो। एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना तो जो जल लेकर आते हो ना उससे अपनी साड़ी का कोई भी पल्लू जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना कर करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया उसका जो पानी आया वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वो पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही जाओगे। आप गलत जगह नहीं पहुंचोगे,
अब गलत जगह नहीं जा। श्रेष्ठ जगह आप पहुंचने का प्रयास करें। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग दिया और देवराज ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए आज की शिक्षा तुम कॉलेज में कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी विद्या अध्ययन कर लो और कितना भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण कर लो, पर जो पढ़ाई, जो विद्या, जो शिक्षा तुम्हारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी, तुम्हारे घर के नाना नानी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, दुनिया में वो शिक्षा किसी विद्यालय में प्राप्त नहीं हो सकती। वो किसी विद्यालय में प्राप्त, जो शिक्षा एक घर का बुजुर्ग दे सकता है, जो शिक्षा घर का एक बूढ़ा व्यक्ति दे सकता है, जो शिक्षा एक घर के नाना नानी, दादा दादी दे सकते हैं, वो शिक्षा किसी स्कूल और किसी कॉलेज में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे घर के पोता पोती को, नाती पंती को सिखाते हैं, मंदिर जाया करो, ले चरणामत ले, अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, प्रणाम करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, गायत्री मंत्र का जाप करो, बोलो महामृत्युंजय मंत्र को बोलो, चलो हाथ जोड़ के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को, पोता पोती को, नाती पंती को कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और याद रखना, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा एक बार तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए कि ना आए, पर जो घर में बुजुर्ग शिक्षा देते हैं ना, वो तुम्हारे बुढ़ापे में जरूर काम आती है और तुम्हारा बुढ़ापा सुधार। इसलिए अपने घर के दादा दादी का, नाना नानी का सम्मान करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आदर करना प्रारंभ करो, उनकी शिक्षा को ग्रहण करना प्रारंभ करो। बेटे के चेस्ट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का कह दिए थे, पर बेटे ने एक बार पुनः कहा पापा मम्मी से, मम्मी एक बार मैं पशुपति व्रत करूं, मेरा बाबा जरूर सुनेगा। और बाबा की कृपा से जब जांच कराने गए तो पूरी गठान गल चुकी थी। एक बार जोरदार शिव शिव। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। आप उससे निवेदन तो करो। हम मानते हैं कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, सारी शिक्षा ग्रहण करो, वो शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखा सकती है। कॉलेज में, स्कूल में पढ़ी हुई शिक्षा तुम्हें कुछ कमाने का तरीका सिखा सकती है, माना। पर घर में मिली शिक्षा, बुजुर्गों से मिली शिक्षा, घर के बूढ़ों से मिली शिक्षा, घर के बड़ों से मिली शिक्षा, कॉलेज और स्कूल की शिक्षा तुम्हें कमाने का तरीका सिखाएगी, पर घर के बुजुर्गों से मिली शिक्षा तुम्हें घर में रहने का तरीका सिखाएगी। और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा जरूरी है वो शिक्षा की, कि आज के जमाने में घर में रहने का तरीका सिखा दे। देवराज के प्राण छूट गए। चोरी करने वाला ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना अध्ययन करा, ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, ना कभी भगवान की भक्ति करी, इसको तो नरक जाना था। पर मरने के बाद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे तो भगवान शंकर नंदी लेकर आए हैं और नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे। अब इसके मन में संशय हुआ,
इसके मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि बाबा, मैंने तो झूठ बोला, मैंने बेईमानी करी, मैंने कपट करा, मैंने सारा अपशब्द कहा, चोरी करी, गलत काम करा, उसके बाद भी आप मुझे लेने के लिए आप नंदी पर बिठा कर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को हाथ पकड़कर लेकर जाते समय कहा, देवराज, तेरी माता ने पुण्य करा था, रोज शिवालय में जल चढ़ाया था, और एक पुण्य तेरी माता के जल चढ़ाने का फल तुझे मिला कि चोरी का धन लेकर तू मेरे मंदिर में पहुंच गया। तेरी माता के चढ़ाए गए जल का फल यह मिला कि तू पापी होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, तू चोर होने के बाद भी मेरे मंदिर तक आ गया, और तेरी माता ने जो जल चढ़ाया उसका फल ये मिला कि तू मरने के कुछ क्षण पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आ गया, और तेरी माता के चढ़ाए हुए जल का फल ये मिला कि तुझे तो ना जाने कितने नरक भोगना थे, पर तू आज बेलपत्र के नीचे प्राण त्याग कर तेरी माता के चढ़ाए गए जल के फल से तू आज कैलाश धाम में जाकर निवास ले रहा है। ये और प्रभु आपकी कृपा से सबका हो रहा है, करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है, करता है डमरू वाला, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है। घर के एक व्यक्ति ने भगवान पर जल चढ़ाया है, केवल एक व्यक्ति ने भी जल चढ़ाया तो उसका फल घर के सब व्यक्ति को प्राप्त हो। सब और मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी सरयाम हो रहा है, करता है डमरू वाला, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसकी कृपा, वो जो अपनी सोचे से कथा आई, आगे वर्णन आया, समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का एक गांव है, और समुद्र के तट पर एक वाशकल नाम का गांव है, जिसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं, द्विजों से भरा हुआ। बराबर एक व्यक्ति उसमें गलत संगत धारण कर लिया तो उसने पूरे गांव के लोगों को गलत संगत में डुबो दिया। अब थोड़ा ध्यान देना कथा पर। यदि मान लो
घर में कोई एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ है, मदिरा का नशा करता है, गांजा पीता है या गलत गलत व्यसन करता है, तो क्या उसको देखकर सारे घर के लोगों को बिगड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उसको थोड़ा सुधारिए। अब वो सुधरेगा कैसे? घर से निकाल दोगे तो क्या सुधर जाएगा? झगड़ा करोगे तो सुधर जाएगा? लड़ लोगे तो सुधर जाएगा? नहीं। उसको सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसको गलत लोगों की संगत में से हटाकर कहीं शिव पुराण में भजने वालों की संगत में बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे उसको होटल से निकालकर देवालय तक भेजना प्रारंभ कर दीजिए। उसको गलत जगह से हटाकर भगवान की भक्ति की ओर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे 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 वो सब धीरे धीरे सब। और शिव महापुराण में त्रंबेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ में, नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो त्रंबेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। एक पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रंभेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रंभेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरंभ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरंभ पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलखनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रंभेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रंभेश्वर महादेव की। श्रंभेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ दो। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और एक बेलपत्र और एक काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल शंभेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। मदिरा से कौन से महादेव?
जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। शंभो। 18 साल की बेटी ने कह दिया था, मम्मी अब तुझे संतान नहीं हो सकती क्या? और माँ ने कह दिया था कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, डॉक्टर के हिसाब से मेरा रजो धर्म नहीं। तब बेटी अलवर की कथा में चली गई अपनी मम्मी को लेकर, और अलवर की कथा के पंडाल में 7 दिन की कथा सुनी, और 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव तत्व है, शंकर ओ घड़ी, शिव ओ घड़ी। फिर से एक बार भगवान का नाम लीजिए। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। और यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कितना भी घर में झगड़ा हो रहा हो, भाई भाई का झगड़ा हो, रिश्तेदारों का झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी चल रही हो, अगर आप तकलीफ में हैं तो एक लोटा जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे चढ़ाओ। धीरे 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 अंतर है। कोई कोमा में पड़ा है, व्हीलचेयर पर पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी दवाइयां दे दी, गोलियां दे दी, सारा इलाज कर लिया, अब ये उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसकी जवाबदारी हमारे पास नहीं है। उस समय पर केवल ध्यान देना, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक एक चावल का दाना 3 रखो, शंभेश्वर महादेव के नाम से तीनों जगह जल चढ़ाओ, और वो जल शंभेश्वर महादेव के नाम से बीमार व्यक्ति अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता उसके शरीर पर उस जल को लगाना रोज प्रारंभ करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। शंभेश्वर महादेव के नाम मात्र में इतना बल होता है कि शंभेश्वर महादेव की यहां तक सुपुराण कहती है कि जब जब शंभेश्वर महादेव की कथा आए और दिल से अगर आपने सुना है तो व्यक्ति रोग से, दुख से निवारण होता ही है। वो शंभेश्वर महादेव, शंभेश्वर। क्यों शिव महापुराण की कथा में लोग इतने तकलीफ है, बीमार है, तो भी शंकर की कथा में क्यों जाते? इतना धूप है, गर्मी है, फिर भी लोग जाते, बीमार लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी तरह से शंकर की कोई कथा हमारे श्रवण शक्ति में जाएगी और वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि उसका नाम महामृत्युंजय है। वो मृत्यु को भी जीत सकता है तो आराम जरूर दे सकता है। वो शिव है। समय आया, आगे वर्णन आता है बचकल गांव में समुद्र के